हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेशन क्लासेज। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एएलपी नई भर्ती 2024 के लिए एएलपी एंड टेक्नीशियन 10/8/2018 के प्रथम शिफ्ट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसका सॉल्यूशन हम लोग बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे भर्ती बोर्ड का है जिसमें रोल नंबर और कैंडिडेट के नेम को हाइड कर दिया गया है। यहाँ पर सेंटर नेम, टेस्ट डेट और टाइम सब दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस आधार पर पूछा गया था, जिससे आप 2024 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आपको बिना देरी किए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? 2017 में राजीव महर्षि ने इस पद पे आसीन थे, लेकिन वर्तमान में कैग के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू जी इस पद पे आसीन हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 4:37 दोपहर बाद के समय पर मिनट की सुई और घंटे के सुई के बीच का कितना न्यून कोण बनेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम घड़ी बना लिए हैं। यहाँ पर ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई है, 35 से आगे है और ये 4 बजे है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे मिनट की सुई कितना आगे बढ़ गया था? 5, 10, 15, आदू 17। 17 मिनट में मिनट के सुई द्वारा 102 डिग्री का कोण बनाया गया। 17 मिनट में 102 डिग्री का कोण बनाया। और घंटे के सुई, यहाँ घंटा के सुई 37 मिनट नीचे आया है, तो 37 मिनट में इसके द्वारा 18.5 डिग्री का कोण बनाया गया। तो बस हम इसको घटा लेंगे। घटा लेने के बाद आपका आंसर आ गया। क्योंकि घंटे की सुई थोड़ा सा नीचे आया है, 4 से नीचे आएगा, इसलिए हम इसे माइनस करते हैं। तो आपका यहाँ पर 83.5 डिग्री आंसर। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। परीक्षा में सफलता मिलती है तो मैच में क्या मिलता है? तो मैच में विजय मिलता है या जीत मिलता है? तो ऑप्शन विजय है। साई और सतीश के वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाए। वर्तमान में सतीश की आयु क्या है? प्रेजेंट टाइम में सतीश का उम्र पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा कि प्रेजेंट टाइम में साई और सतीश के अनुपात 5:4 है। और वहीं अगर 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 11:9 है। अगर टाइम का डिफरेंस हो तो सबसे पहले इसके अंतर को हम बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे 6, 5, 11, यहाँ पे 5, 4, 11 है। तो इसको अंतर को बराबर करते हैं। तो अंतर के बराबर करने के लिए इसके अंतर गुना ऊपर से करते हैं और इसके अंतर गुना नीचे करते हैं। तो यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 9 2 11, तो 2 से यहाँ पे गुना कर लेंगे और इसे काट देंगे। 5 दूना 10 और 4 दूना 8। इससे फिर हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, इसके अंतर बराबर हो गया। तो इसके यहाँ पे 8 1 9, यहाँ पे अंतर है। 1 का मान यहाँ पे हमें 3 दिया है। अनुपात 1 का मान 3 वर्ष दिया है, 3 हो गया। तो सतीश का वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो सतीश का इससे गुना कर देंगे। 8 गुना 3, क्योंकि अब इसका रेशियो 8 है, तो 48 24 साल इसका वर्तमान उम्र है। 5 नंबर है, 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद का गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। बस यहाँ बिठा देना, 1/2 गुना मास हो गया 0.5 यानी 5/10 और 4 हो गया 4 गुने 4। तो 2 से 2 कट गया, 5 दूना 10, 2 दूना 4। तो इसका 4 जूल हो जाएगा ऊर्जा। इसका आंसर है 4 जूल। देख लेते हैं ऑप्शन में, 4 जूल सही है। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर फिगर में सिंपल है कि ये ऊपर में ऐसे बनता है फिगर और यहाँ पे ऐसे वाई की तरफ किया गया है, तो बस नीचे भी वैसे ही सेम फिगर बन जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और संभावित अंतर भी स्थिर रहता है तो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है कि I बराबर V/R होता है। जब I करंट बढ़ेगा और V स्थिर रहेगा तो R का मान घट जाएगा, तो प्रतिरोध कम जाएगा। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होता है? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होता है। यहाँ पे ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनका विलय कर दिया गया? तो उस पार्टी का नाम था प्रज्ञा राज्यम पार्टी। ऑप्शन 4 सत्य है। 10 नंबर है कि निम्न को हल करना है। यहाँ पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 8 और 2 को पहले गुना करेंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। तो 19 और माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा।
अब फिर यहाँ पे माइनस दिया गया है तो माइनस प्लस माइनस ही यहाँ पे होगा। तो 19 में से 16 गया तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो -4 गुना 3 -12 आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर 12 सही है कि नहीं। देखिए -12 यहाँ पर सही है। आगे है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी संख्या के पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग 441 21 का स्क्वायर है, यह पूर्ण वर्ग है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है। निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक का पहचान करें, इनमें से गलत अंक कौन सा है। इसमें 6 जोड़ा गया है, 6 6 12, 12 8 20 और 20 10 30 और 30 और 12 42। यहाँ पर 30 होना चाहिए था। देखिए सीरीज बड़ा 6 8 10 12 फिर 14 फिर 16, इस अनुसार से बढ़ा तो यहाँ पे 30 होगा, तो 32 गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वक्तव्य पर विचार करें और तय करें कि दी गई मान्यताओं में से कौन सी निहित है। तो वक्तव्य यह है कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। मान्यता है कि लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, पसंद करेंगे ही। परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है, ये संभव नहीं। तो आपका इसमें केवल एक मान्यता सही होगा। चलिए आगे है 14 नंबर, एक मैथ है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्च पर व्यय करता यानी खर्च करता है। यदि वह 2210 रुपये बचत करता है तो उसका मासिक आय क्या है। ऐसे प्रश्न के लिए सबसे पहले हम कुल आय को 100% मान लेंगे, 100% मान लेंगे कि कुल आय हो गया। ठीक है, 15% घर के किराए पर खर्च करता है तो बच गया 85%। एक घर किराया देने के बाद ये शेष बचा तो हम बचत बराबर बचत करने वाले हैं। फिर कहता है कि सेठ का शेष का 60% घरेलू खर्च करता है, तो शेष ये है, और शेष का 60% घरेलू खर्च किया तो बचा कितना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 85% शेष बचा, फिर 60% खर्च कर दिया तो यहाँ पे 40% बचा गुना 100। हम बचत बराबर बचत करने वाले हैं तो 60 खर्च किया तो बचा कितना 40, तो इतना बचा और इतना परसेंट में है, और रुपया में इसको कितना बचता है तो रुपया में बचता है 2210। यही है बचत बराबर बचत। अब यहाँ से हम काट कूट कर लेते हैं तो देख लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 17 5 85 और 5 दूना 10, 2 से 2 दूना 4 यानी 34। 34% बराबर 34% का मान हो गया 2210। तो यहाँ से 100% का मान निकालना है तो 100% बराबर हो जाएगा 2210 बटा 34 गुना 100। बस यहाँ से आप काट दीजिए, आंसर आ जाएगा 6500 रुपये। 65 से कट जाएगा तो पूरा 6500 आंसर आ जाएगा। यही इसका आय है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर ध्यान केंद्रित किया था। डैश बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम बहुविखंडन के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, 2 दशमलव का गुणनफल 0.768 है। यदि एक दशमलव इतना दिया गया तो दूसरा क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहला का 1 दे दिया और दूसरा x मान लेते हैं और बराबर 0.768 है तो बस x बराबर इससे भाग कर देना है। बहुत ही आसान है, 1.6 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 0.48 आंसर। लॉन रोलर 1 घंटे में 20 चक्कर लगाता है तो 25 मिनट के दौरान ये कितने रेडियन चलेगा। तो 25 मिनट में ये कितना रेडियन चलेगा। यहाँ पर हम इसे एकक नियम से बनाएंगे। 1 घंटा में 20 चक्कर लगाता है तो 60 मिनट में यह 20 चक्कर लगाएगा, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा 20/60। 1 मिनट में यह 20/60 चक्कर लगाया, तो वहीं यह 25 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा तो 20/60 गुना 25 कर देंगे। 20/60 यानी 25/3 चक्कर लगाएगा यह 25 मिनट में 25/3 चक्कर लगाएगा। ठीक है, और यहाँ रेडियन में मान पूछ रहा है तो देखिए 1 चक्कर बराबर 360 डिग्री होता है। अगर इसे हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई का मान 180 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, इतना चक्कर लगाया तो 25 गुना 2 पाई/3 यानी 50 पाई/3 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्रम में भिन्न चिन्ह का चयन करें। इसमें भिन्न कौन सा है। तो ये तीनों जो है कोई चिन्ह है, बल्कि ए एक अल्फाबेट, इसलिए ए अंतर हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित क्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह के जरिए दिखाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। यहाँ से ए हो गया, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और फिर हो जाएगा के एल एम एन ओ। यहाँ 1 अक्षर, 2 अक्षर, फिर 3, फिर 4, अगला 5 अक्षर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋण समावेशन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। यह SBI के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाले ऊर्जा निम्न में से किस रूप का नहीं होता है।
ऑप्शन नीचे दिया गया, तो यह रासायनिक ऊर्जा नहीं होता है, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय और यांत्रिक ऊर्जा होता है। एक विलयन का पीएच मान 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है तो तब हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो इसकी जो सांद्रता है वो 1000 गुना कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीएच मान का सूत्र होता है कि माइनस लॉग हाइड्रोजन प्लस, ये इसका फॉर्मूला होता है। जब पीएच मान जब 3 होगा तो इसका हो जाएगा 10⁻³ H+, और जब पीएच मान जब 6 होगा तब इसका हो जाएगा वैल्यू 10⁻6 H+। तो ये 1000 गुना कम हो जाएगा। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें एक शहर दिया गया, फिर जनसंख्या, शिक्षित लोगों की संख्या दिया गया, इसमें अशिक्षित लोग संख्या, यहाँ शिक्षित लोगों का परसेंटेज दिया गया। क्वेश्चन ये कहता है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर शहर सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत 1 तक पूर्णांक तक ज्ञात करना है। सी में शिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इसका आसानी से निकल जाएगा। शिक्षित लोगों का परसेंटेज निकालना है तो टोटल सी कितना हो गया, जनसंख्या 150 हो गया, शिक्षित 50 है तो 50/150 कर देंगे और गुना 100, 50 से 150 तो 100/3 आ जाएगा, तो बच गया 33.3, 33.3 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कम लागत वाली एयरलाइंस स्पेस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताइए। तो इसका नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम अजय सिंह है, अजय सिंह इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, दी गई युक्ति पर विचार करें और तय करें कि दी हुई पूर्वधारणा में कौन सी अंतर्निहित है। युक्ति में यह कहता है कि एक्स वाई को सलाह देता है कि यदि वह प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है या चाहती है तो उसे IIM में जाना चाहिए। यह एक्स वाई को सलाह दिया। पूर्वधारणा यह है कि IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है और एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है। तो इसका दोनों पूर्वधारणा सही है भाई। उत्तम प्रबंधन होगा तभी वो सलाह दिया, और सलाह दिया है तो वो मानेगा भी। तो इसका कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। 27 नंबर है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो इस किस दिशा की ओर मुड़ेगा। जब सघन से जब विरल माध्यम में जाएगा तो यह अविलंब से दूर तथा इसका गति बढ़ जाएगा। यानी घनी आबादी से विरल आबादी, यानी विरल आबादी में जाएगा तो इसका अविलंब क्या होता है कि जब हम घनी आबादी से विरल आबादी में जाते हैं तो वहाँ स्पीड हम लोग गाड़ी का बढ़ा देते हैं, बस वही है। सघन से विरल में जाएगा तो वो इसका अविलंब से दूर हटेगा और गति बढ़ जाएगा। तो फिगर से हम लोग ऐसे समझेंगे कि एक कांच का एक बॉक्स है, तो ये कांच का बॉक्स सघन है, ठीक है। ये अभिलंब हो गया आपका, जो ये जब ये प्रकाश यहाँ से आता है तो ये फिर अभिलंब के थोड़ा सा झुक जाता है। अभिलंब वो इस तरह से न जा करके वहाँ थोड़ा सा ऐसे झुक जाएगा और ऐसे आएगा। फिर जब यहाँ से जाएगा तो यह फिर ये अभिलंब हो गया, और फिर अभिलंब से ऐसे जाकर फिर थोड़ा सा ये दूर हट जाएगा ये। तो बस यही है डायग्राम है इसका। पहली 5 त्रिकोणीय संख्या का माध्य क्या होगा? तो इसके माध्य 7 हो जाएगा। और जो पहली 5 त्रिकोणीय संख्या होगा वह होगा 1 + 3 + 6 + 10 + 15 बटा 5। बस ये आ जाएगा 35/5 आ जाएगा। इसका माध्य आ जाएगा 7। क्वेश्चन दिया गया कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया गया है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर पहले एक फार्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। जब इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। सिंपल से बस इस a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b इंटू a - b होता है, बस इसी पे आधारित है ये। यहाँ प्लस का मान यहाँ पे 2 दिया गया है, 2 प्लस का मान 2 दिया है, तो इसका माइनस का मान यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। प्लस का मान 2 है तो माइनस का मान 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो बस कॉट थीटा का मान पूछ रहा है तो हम यहाँ से दोनों का हल करके दोनों को हल करने के बाद कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1/2। अब यहाँ पे हमें कॉट थीटा का मान निकालना है तो कॉस को काट देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस एक कट गया, प्लस माइनस, फिर 2 कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो गया। तो फिर यहाँ पर देखिए कि कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। और 3/4 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3/4 को कैलकुलेट करने पर या भाग दीजिएगा तो 0.75 आ जाएगा। तो यही आंसर दिया 0.75। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजवाहक कौन था? इसका ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो इसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और
सेलिब्रिटी ने 2017 में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो यह अनुष्का शर्मा को पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में सही समरूप जोड़ी का चयन करें। पीपल तो पर्सन दिया गया, यानी इसका स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया है, तो फंगस का फंगी हो जाएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि इनका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। प्राकृतिक संख्या ए, बी, सी, डी और ई में से विषम संख्या कौन सी है? इसमें से विषम संख्या कौन है? तो देखिए ए, बी, सी, डी और ई एक प्राकृतिक संख्या है, बी एक अभाज्य संख्या है। तो आपका क्वेश्चन में ये कहता है कि इसमें से विषम संख्या कौन सा है? ये प्राकृतिक संख्या है, तो हमको ये नहीं पता कि ये पहला सम है कि ये विषम है, तो पहला से भी कन्फर्म नहीं हुआ। और दूसरा दे दिया कि बी अभाज्य संख्या है, तो जब हम बी को अभाज्य मान लेंगे तो अभाज्य जब 2 रखेंगे तो 2 सम हो गया, और जब 3 रखेंगे तो ये भी अभाज्य, 2 और 3 दोनों अभाज्य है, तो ये सम और विषम दोनों हो रहा है। तो ये दोनों से डिफाइन नहीं होता है कि विषम कौन है, तो इसका कथन ए हो जाएगा, ना तो ये और ना ही 2। अगला है कि 35 नंबर, बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक शटल कॉक का आकार एक गोलार्ध पर बने हुए शंकु के छिन्नक जैसा है। छिन्नक का बाहरी व्यास 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। पूरे शटल कॉक की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हम इसे ऐसे बनाते हैं। देखिए ये एक कॉर्क का हम डिजाइन दिए हैं जिसका बाहरी व्यास यानी ऊपर का व्यास 5 सेंटीमीटर है और नीचे का 2 सेंटीमीटर है। पूरी त्रिज्या, इसकी पूरी जो लंबाई है वह 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इसमें स्मॉल आर हो जाएगा 1, कैपिटल आर बड़ा आर हो जाएगा 2.5। यहाँ से इसका जो हाइट हो गया वह 7 सेंटीमीटर है पूरे इस आकृति का। तो छिन्नक का जो ऊंचाई हो जाएगा, इसे छिन्नक कहते हैं, तो इस छिन्नक का हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा 7 है और एक इसका जो अर्धव्यास वो घट गया, तो इसका पूरा जो है 6 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। और अब इस हम तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, इसे एल कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। तो एल बराबर हो जाता है √h² प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप लोग हल करिएगा तो यहाँ से देख लीजिए, कैपिटल आर 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 में से 1 जाएगा तो 1.5 बच जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे इसका मान 6.2 आ जाएगा। 6.2 सेंटीमीटर इसका मान निकल के आएगा एल का। फिर बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल, हम बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और प्लस यहाँ पे लगाएंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल था 2 पाई आर एल, 2 पाई आर स्क्वायर। तो बस यहीं पे मान पुट कर लीजिए, पाई कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे पाई का मान बिठा कर पाई को हम कॉमन कर लिए हैं। आर का मान कैपिटल प्लस स्मॉल को जोड़ेंगे तो 2.5 प्लस 1 3.5, 3.5 यहाँ पे आ जाएगा और 3.5 और गुना एल का मान आ गया 6.2 प्लस 2 गुना आर का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 आर है तो 1 आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा 22/7 और ये दोनों के गुना करने पे मान आ जाएगा 21.7 प्लस इसका मान 2 आ गया, तो टोटल आ गया 22/7 गुने 23.7। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो इसका हल करने के बाद इसका आंसर आता है 74.48। आप हल करके एक बार देख लीजिए, इसका आंसर 74.48 आता है और ये बोर्ड के द्वारा गलत आंसर दिया गया है। तो इसका आंसर है 74.48। आगे है कि 36 नंबर की दी गई श्रृंखला में कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाएं की और की संख्या से विभाजित नहीं होता लेकिन दाहिनी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो बस ये पॉसिबल बस एक यहाँ पे बनता है, एक यहाँ पे, बस इसका एक ही आंसर है। 10% लाभ को मिलाकर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 440 था तो 370 रुपये में बेचने पर कितने % का हानि होगा। विक्रय मूल्य 440 से 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग लाभ को पीवी से सी उल्टा गुना करते हैं। पीवी मतलब परसेंटेज वैल्यू होता है, तो 10% लाभ है तो 110/100 हो जाएगा। और क्रय मूल्य निकालने के लिए हम पीवी का उल्टा गुना करते हैं, तो 440 गुना 100/110, तो इसको काट दीजिए तो 11 चौका यानी क्रय मूल्य आ गया CP 400 आ गया। अब 370 में फिर से बेचना है तो हानि कितना हो गया, तो हानि 30 बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो 15/2 यानी 7.5% का लॉस हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन बी देखिए सही है। आगे देखिए कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रचा है। इनका खेल कौन सा है, तो भाला फेंक से है। अगला है कि दिए गए विकल्प में से कौन निम्नलिखित समीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। तो जब आपको 337 से 1011 भाग दीजिएगा तो ये 3 बार में कट जाएगा और 3 गुना -1 तो -3 बच जाएगा। और इन दोनों के जोड़ने पर देखिए यहाँ पे कितना 467 आता है और यहाँ -3 यानी 464 आंसर
आ जाएगा, ऑप्शन 2 सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, वो क्या कहलाता है? तो उसे जड़त्व कहा जाता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 41 नंबर है, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायरेक्शन देख लेते हैं। मैप के अकॉर्डिंग ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और ये ईस्ट और ये वेस्ट होता है। तो हम पूरब की ओर यहाँ से 10 किलोमीटर चला व्यक्ति। उसके बाद दाईं ओर अगर आप अपने अनुसार चलेंगे तो दाईं नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से 8 चला, 8 किलोमीटर। फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा तो बाईं ओर 6 किलोमीटर चला। तो अब वो व्यक्ति अपने प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था, तो प्रारंभिक स्थान से किधर है वो? तो नीचे दक्षिण और ये पूरब हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व में है। ये देख लीजिए, दक्षिण पूर्व आंसर है। कथन दिया गया कि गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता न तो गरीबी समझते हैं और न ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। निष्कर्ष है, सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए, सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए। तो दोनों कथन गलत है, दोनों निष्कर्ष नहीं होगा, न तो ये और न ही 2। देख लीजिए, सही है, न तो ये और न ही 2। आगे है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आप लोग चिप्स वगैरह खाते होंगे तो उसमें फूला हुआ होता है, तो उसमें चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? तो यह सुदीप्ति दास के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। 2 संख्या का गुणनफल इतना, यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो जब पहला संख्या दिया गया है तो हम पहले संख्या को इसमें भाग दे देंगे तो आपका मान निकल जाएगा, 0.27 आ जाएगा, बस भाग देना है। 40 नंबर है कि दिए गए चित्र के स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन करें, जो विकल्प में से कौन है? तो देखिए, यहाँ एक प्रॉब्लम फिगर दिया गया और यहाँ पे हमें आंसर निकालना है। तो पहले एक प्लस था, उसके बाद 2 क्रॉस और कर दिया गया, फिर क्रॉस हटा के 4 डॉट दिया गया। यहाँ भी वैसे ही है, एक फिगर है, उसके बाद 2 क्रॉस किया, फिर क्रॉस हटा के डॉट किया, बस यहाँ भी वैसे ही करना है। यह फिगर है, क्रॉस किया, क्रॉस हटा करके फिर 4 को डॉट करना है, और डॉट को बाहर की ओर है, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है, बी नंबर। आगे दिया गया कि दिए गए शब्द के संबंध जोड़े के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। प्राचीन को पुराना कहा जाता है, बेडशीट को क्या कहें? तो बेडशीट को हम लोग जिस पर सोते हैं उसे रजाई भी कहते हैं, ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से काटा जा सकता है। अगर कहीं ऑप्शन में सोडियम नहीं रहा तो फिर पोटेशियम भी होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय के लिए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? मलेशिया में रेलगाड़ी समय पर चलती है। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितना देर तक इंतजार या प्रतीक्षा करनी होगी? श्री जेड रेलवे स्टेशन सुबह 10 बजे पहुंच जाता और सुबह के 11 बजे ट्रेन और अगली ट्रेन 12 बजे आती है, तो दोनों कथन सही है। जेड को कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए दोनों कथन पर्याप्त है। देख लीजिए, दोनों कथन पर्याप्त है, ए और 2 दोनों। नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए, इस तरह से बनने वाले 3 समूह को बताइए। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहला में एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, फिर इसका 3 नंबर में भी एक फिगर के अंदर एक और फिगर है, और 9 नंबर में, तो पहला 1 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, 1 3 9 हो गया। फिर है इस फिगर के अंदर क्रॉस है, फिर यहाँ क्रॉस है, फिर यहाँ क्रॉस है, तो 2 5 6 हो गया, और बच गया 4 7 8, बस यही इसका मिलान है। फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है? तो ये जो कलियां होते हैं वह ब्रायोफाइलम में पैदा होता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जब किसी संकुचित सिलिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इस ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ऑप्शन 4 सही है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, मीथेन का CH4 होता है, और ये प्रोपेन का C3H8 है। इसमें एक डाटा दिया गया है, एक तरफ ईयर दिया गया, फिर सैलरी है, फिर कितना खाने पे कितना खर्च करता है, दवा पर और टैक्स पे कितना खर्च होता है, वो सब दिया गया है। और क्वेश्चन यह कहता है कि प्रति वर्ष औसत वेतन जो है 1 से लेकर 6 तक कितना है, यानी इस सभी का 1 से लेकर 6 तक का एवरेज औसत पूछ रहा है। इस सब को पहले जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 6 से भाग कर देना तो आपको एवरेज मिल जाएगा। इस सब को जोड़ने के बाद 21,600 आएगा, और इस 6 से भाग करने के बाद आपको 3600 इसका एवरेज मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। 55 नंबर है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना ही अधिक है जितना 5/6 से कम है। तो 4/7 का दशमलव में आ जाएगा 0.57, और इससे बड़ा
बोल रहा है इससे कितना बड़ा है, और 5/6 का दशमलव आ जाएगा 0.83। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 3 है, अगर इसको आप भाग दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 0.70। तो देखिए इससे 13 अधिक है और इससे 13 कम है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो फूल के केंद्र में अंडक भाग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक फिगर दिया गया है जिसमें त्रिभुज से गर्ल्स को दर्शाया गया है, वृत्त से एथलेटिक यानी खिलाड़ी को दर्शाया गया है, और इस फिगर के द्वारा डिसिप्लिन यानी अनुशासित को दर्शाया गया, और इस वर्ग के द्वारा यानी आयत या वर्ग के द्वारा लड़के को दर्शाया गया है। तो इसमें क्वेश्चन में यह कह रहा है कि ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ा कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं, यानी जो खिलाड़ी को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। तो खिलाड़ी तो अनुशासित में ए आ जाएगा, तो यहाँ से ऐसे अनुशासित है, ठीक है, ये बीच में नहीं होना चाहिए, यानी 6 3 2 नहीं होगा, लेकिन खिलाड़ी होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर 5 4 5 9 और 7 16, तो इसका 16 खिलाड़ी आंसर है। 58 नंबर में है यदि sec2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 5 दिया गया है और थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से कम हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बस इसको फार्मूला से मत बनाइएगा, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसी को मान रख के बना लीजिए। 90 तो नहीं होगा, तो 30 45 60 मान को रख के बना लेना है, इससे आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए सेक थीटा में यहाँ पे ऑप्शन 60 डिग्री है, तो सेक 60 का मान होता है 2 और tan 60 के मान हो जाएगा √3। तो बस यही पे बना लीजिए, 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर 5 दिया है। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 में से 3 गया तो 5 बराबर 5, लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया, इसलिए आंसर 4 सही है। मान रख के आप बना लीजिए, वही सही रहेगा। दो संख्याओं का भिन्न 5/6 है, इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? तो 5/6 में 3/4 को घटा लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1/12। ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4 सही है, 1/12 आ जाएगा, बस घटाना है। जब दो संख्या को जोड़ के ये बनाया गया, पहली संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या के लिए हम इसमें घटा देंगे, बस आंसर मिल जाएगा। किसी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हीलियम 4 है, प्रत्येक तत्व के 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपका दूसरा कथन सही है कि कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या समान होती है, कथन 2 सत्य है। 61 नंबर में दीप्ति ने 175 रुपये में कपों का एक सेट खरीदा, परंतु पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए उसने 161 रुपये में बेच दिया, तो दीप्ति को कितना % का हानि हुआ? यानी 175 में खरीदा, 161 में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ? तो यहाँ पे रुपया में हानि हुआ 14 का, और टोटल 175 क्रैमूल को लिखते हैं गुना 100, 25 सत्य और 25 चौके, 7 दूना 14, 4 दूना 8% का लॉस हो चुका है यहाँ पर। 900 मीटर की एक दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर और राहुल को 340 मीटर से पराजित करता है, तो इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से पराजित करेगा? सबसे पहले हम यहाँ पे डाटा को लिखते हैं, पहले यहाँ पर सतीश हो जाएगा, फिर किरण, फिर यहाँ पे राहुल। तो टोटल 900 मीटर का दौड़ है, 900 मीटर का है, तो किरण क्या है 270 मीटर से हराता है, तो 270 मीटर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 630 मीटर दौड़ाई है, और राहुल को 340 मीटर से हराया, तो यहाँ पे 560 मीटर के ये दौड़ा। यानी देखिए जब सतीश 900 मीटर था तो किरण 630 पे था और राहुल 560 किलोमीटर पे ही था। तो किरण ने राहुल को कितने मीटर से हराया? तो किरण ने राहुल को यहाँ पे 70 मीटर से हराया, 70 मीटर से हराया। तो देखिए 70 मीटर से ये 630 किलोमीटर पर जब एक किरण था तब ये 70 किलोमीटर से हराया हम, लेकिन हमें निकालना है 900 मीटर पर, तो 630 किलोमीटर में यह 630 किलोमीटर में 70 मीटर से हराया, तो 900 किलोमीटर में निकालना है। तो हमें इसे इस प्रश्न को एकक नियम से बना जाता है। तो 900 किलोमीटर में क्या हो जाएगा? तो 70/600, 630 गुना 900, 9 बार में कट जाएगा, गुना 100 आ जाएगा, तो 100 मीटर आ जाएगा। अगर जो यहाँ पे 70 डायरेक्ट लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 70 जो मान आता है वो 630 पे आया, लेकिन हमें 900 पे निकालना है, यहाँ से निकालना है मान, इसलिए इसका आंसर 100 आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो वह हो जाएगा कस्क्यूटा, ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है कि सही चित्र को चुने जो प्रश्न चित्र की जगह लेगा। तो इस फिगर में देखिए ऊपर वाला सेम है, बस नीचे वाला का उल्टा कर दिया गया है, तो यहाँ भी नीचे वाला ये दोनों सेम रहेगा, बस इसको घुमा दिया जाएगा, तो इसका ऑप्शन 2 सही है। देख लीजिए ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया है, उस संत का नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के नाम पे अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था, ऑप्शन 3 सत्य है।
अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति ने 60 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उसे 25% लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 60 रुपये में खरीदा, 25% लाभ पर, तो 125/100 हो जाएगा। 25 और 25 चौके 4 से कट के 15 बार में, तो 15×5 75 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कौन से उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब होगा। तो इसमें जल प्रतिबिंब में फिगर उल्टा हो जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन ए सही है। अगला है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र में पवन ऊर्जा की उच्चतम क्षमता होती है। पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ऑप्शन 4 सही है। 69 नंबर में है कि ध्वनि हवा में 330 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है, इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय किया जाएगा। तो यह अशांति के द्वारा तय किया जाएगा, ऑप्शन 4 सही है। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार से चलते हुए किसी प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर लेता है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगा। यहाँ पर ट्रेन की लंबाई दे दिया है 150 मीटर और इसकी जो चाल है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम इसे पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। तो इसका चाल मीटर प्रति सेकंड में 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो बस हम निकाल लेते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल फार्मूला लगाते हैं, तो दूरी 150 प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी p मान लेते हैं और चाल 15 बराबर 42, ये दूरी बटा चाल बराबर समय हो गया। तो 15 से गुना कर देंगे तो 150 प्लस p इक्वल टू हो गया 630 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर हो जाएगा 480 मीटर, ऑप्शन 20 सही है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय करिए कि इसमें निश्चित रूप से नीचे दिए हुए कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कुछ अभिनेता व्यापारी है और सभी व्यापारी बुद्धिमान है। तो सभी व्यापारी बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ कुछ अभिनेता व्यापारी है, तो कुछ अभिनेता, यहाँ पर अभिनेता हो जाएगा। तो निष्कर्ष में कहता है कि सभी अभिनेता बुद्धिमान है, बिल्कुल गलत है, सभी नहीं, कुछ हो सकता है, तो यह कथन गलत है। सभी व्यापारी अभिनेता है, तो सभी व्यापारी अभिनेता, यह भी नहीं होगा, तो यह भी निष्कर्ष गलत है। ना तो ए और नहीं 2 होगा, तो इसका 3 नंबर सही है, ना तो ए और नहीं 2 अनुसरण करेगा। समर्थ 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो देखिए सबसे पहले यह उत्तर की ओर चला 10 मीटर, उसके बाद वो दाएं मुड़ा, दाएं कितना दूर चला ये नहीं दिया, फिर उसके बाद फिर से एक दाएं लेता है और 4 मीटर चलता है, ठीक है, और 4 मीटर उसके बाद वो बाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ गया 6 चला, अब ये पूरब की ओर जा रहा है, तो आंसर देख लीजिए पूरब हो जाएगा। दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा की संख्या कितनी है, इसमें सीधी रेखा कितनी है। देखिए सीधी रेखा निकालने के लिए एक सीधी रेखा यहाँ है 1, फिर यहाँ पे 2, ये 3, फिर 4, 5 और ये 6, फिर ये हो जाएगा 7, 8, 9, यहाँ से 10 और 11, तो 11 सीधी रेखा है। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मीटर लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहद तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग अमेरिका किस शहर में है, तो यह अमेरिका के बोस्टन शहर में है, ऑप्शन 2 सही है। 75 और लास्ट क्वेश्चन है कि क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी क्रिस जो है पार्थिव से 5 वर्ष छोटा, यानी पार्थिव बड़ा है और क्रिस छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था, तो क्रिस के वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी उम्र मान लेते हैं, पार्थिव की उम्र को x मान लिया और क्रिस का x - 5। तो अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं कि 8 वर्ष पहले का बोल रहे हैं ना, कि 8 वर्ष पहले, यहाँ पर x - 13 होगा, -5 ये है, यहाँ पर देखिए ऐसे होगा कि x - 5 है और 8 वर्ष पहले, तो -8 हो जाएगा, तो यह हो गया x - 13। यहाँ पर x - 13 कर दिए हम इसे, तो ये क्रिस की उम्र का 3 गुना, क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव का उम्र 1 से, तो यह भी 8 साल पहले हो जाएगा। 8 साल पहले पार्थिव की उम्र के 2 गुना का 10 वर्ष ज़्यादा है, देखिए 2 गुना का 10 वर्ष ज़्यादा है, ऐसा निकाल दिए हम इसे। 3 × x - 13 बराबर 2x - 8 प्लस 10, ये हो गया। यहाँ से बस x का मान निकालना गुना करके, 3x - 39 बराबर 2x - 16 प्लस 10, 3x - 39 बराबर 2x - 6 बच जाएगा, तो ये 2x इधर आएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका, और ये इस तरफ आएगा तो 33, x बराबर 33 आ गया, तो पार्थिव का उम्र 33 और क्रिस का उम्र हो जाएगा 28 साल, 5 घटा देंगे तो 28 साल उम्र आ गया, तो आंसर है 28 साल। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पर सेट समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें।